नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि आचार्य चाणक्य ने वो ऐसे कौन से 3 महत्वपूर्ण काम बताए हैं जिन्हें करने के बाद इंसान को तुरंत स्नान करना चाहिए। अगर इसे आप नहीं मानते हैं तो आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। तो साथियों, ये 3 महत्वपूर्ण बातें जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और वीडियो को लाइक करना न भूलें। इसके अलावा यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आमतौर पर हम सभी सुबह उठकर नहाते हैं, लेकिन आचार्य चाणक्य की जो नीति हम आज बताने वाले हैं कि सुबह के अलावा कब कब आपको नहाना है। अगर आपने वीडियो में आगे बताए गए ऐसे 3 काम किए हैं तो चलो शुरू करते हैं इस श्लोक के माध्यम से कि कब कब आपको स्नान करना चाहिए। तैलाभ्यंगे चिता धूमे मैथुने क्षौर कर्मणि तावत भवति चांडालो यावत स्नानम न चाचरित। इस श्लोक के द्वारा वो सभी 3 काम बताए गए हैं जिनको करने के पश्चात आपको स्नान करना जरूरी होता है। नंबर 1, दाह संस्कार से वापस आने के बाद। अंतिम संस्कार के बाद स्नान इसलिए जरूरी माना जाता है क्योंकि इसे शुद्धिकरण का एक माध्यम माना जाता है और आध्यात्मिक प्रथाओं में पानी का अत्यधिक प्रतीकात्मक महत्व है। पानी अक्सर शुद्धता, सफाई और नवीनीकरण से जुड़ा होता है। अंतिम संस्कार के बाद स्नान इस विश्वास पर आधारित है कि पानी में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की अशुद्धियों को धोने की शक्ति होती है। विज्ञान की दृष्टि से अंतिम संस्कार के बाद स्नान का महत्व व्यक्तिगत स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है। यह प्रथा विभिन्न संस्कृतियों और धार्मिक परंपराओं में भी है और व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर शुद्धि प्रदान करने का भी एक तरीका है। यदि हम विज्ञान की मानें तो मृतक के शरीर के कई कीटाणु दूसरों के शरीर में प्रवेश न करें, इसलिए स्नान करना जरूरी माना जाता है। स्नान मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि के लिए जरूरी है और इससे मानसिक स्थिति को स्थिर करने और तनाव को कम करने में भी मदद मिलती है। विभिन्न धार्मिक सामाजिक संस्कृतियों में स्नान को आत्मिक शुद्धि का सकारात्मक संकेत माना जाता है। यही नहीं, स्नान करने से व्यक्ति को रोगों के खिलाफ रक्षा करने में भी मदद मिलती है। स्नान में इस्तेमाल किए जाने वाले साबुन और अन्य स्नान सामग्रियां एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुणों से भरपूर होती हैं, जो कीटाणुओं के खिलाफ एक सुरक्षा चक्र बनाने में मदद करती हैं। इन्हीं विशेष कारणों की वजह से किसी भी व्यक्ति के अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले सभी लोगों को उस स्थान से वापस आने के बाद स्नान करने की सलाह दी जाती है। अगर आप किसी की मृत्यु के बाद उसकी शव यात्रा में गए हैं तो वहां से लौटने के बाद बिना स्नान किए घर के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्मशान जाने पर कई तरह के कीटाणु आपके शरीर के साथ आते हैं, वो घर तक न आएं। इसलिए स्नान करके ही घर के अंदर आएं। जहां विज्ञान इसके पीछे का कारण मृत शरीर के संक्रमण और बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए बरती जाने वाली सावधानी को मानता है, वहीं ज्योतिष का मानना है कि किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद स्नान करने से मृत शरीर को मुक्ति मिलती है और आत्मा को मोक्ष मिल सकता है। अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोग बैक्टीरिया के संपर्क में आते हैं, इसलिए हमारे पूर्वजों ने शव को किसी भी तरह के संक्रमण से बचाने के लिए दाह संस्कार के बाद स्नान करने की परंपरा शुरू की थी। घर आकर तुरंत नहाने से किसी भी तरह के संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। नंबर 2, शरीर की तेल से मालिश करने के बाद। शरीर में तेल लगाना शरीर को न सिर्फ आराम देता है बल्कि इससे हड्डियां भी मजबूत रहती हैं। इसलिए हफ्ते में कम से कम 1 बार तेल से अपने शरीर की मालिश करनी चाहिए। इससे आपका शरीर ग्लो भी करता है। लेकिन तेल लगाने के बाद नहा लेना चाहिए, तभी असल फायदा होगा। ऐसा करने से शरीर की गंदगी भी निकल जाएगी और शरीर चमकदार बनेगा। मालिश के बाद आपका शरीर विश्राम और पुनर्प्राप्ति की स्थिति में होता है और आपकी त्वचा पर लगाए गए मालिश तेल इसे पोषण देना जारी रखते हैं। तुरंत गर्म पानी से स्नान करने से ये लाभ खत्म हो सकते हैं। आमतौर पर मालिश के बाद नहाने से पहले कम से कम 2 से 3 घंटे इंतजार करने की सलाह दी जाती है। नहाने के बाद
तेल लगाने की सलाह इसलिए नहीं जाती है क्योंकि इससे आपके शरीर में धूल और मिट्टी चिपक सकते हैं, जिसके कारण आपके शरीर के पोर्स बंद हो जाते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इसके अलावा नहाने के बाद तेल लगाने से आपके कपड़े खराब होते हैं और आपको रैशेज और खुजली जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। नहाने के बाद तेल लगाने की सलाह इसलिए नहीं दी जाती है। नंबर 3, बाल कटवाने के बाद। आचार्य चाणक्य के मुताबिक बाल कटवाने के बाद व्यक्ति को तुरंत स्नान करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने बाल कटवाते हैं तो वह हमारे शरीर में छोटे छोटे बाल चिपक जाते हैं और जब हम नहा लेते हैं तो वो बाल निकल जाते हैं और हम बीमार होने से बच जाते हैं। गलती से अगर बाल के टुकड़े पेट के अंदर चले जाएं तो स्वास्थ्य से जुड़ी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि आप स्नान करें ताकि बालों के कणों से होने वाली जलन से आप बच सकें, क्योंकि कुछ बालों में रूसी के निशान भी हो सकते हैं जो आपके शरीर पर जलन या छोटे छोटे फोड़े पैदा कर सकते हैं। साथियों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा, तो आप अपने परिवार, दोस्तों, करीबी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर इस ज्ञान से उन्हें भी परिचित करवाएं। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और आपका जीवन बहुत सारी खुशियों से हमेशा भरा रहे, इसी मंगल कामनाओं के साथ इस वीडियो से अलविदा। धन्यवाद।